नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों ने पारंपरिक हथियारों के साथ किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे उत्साही भाजपाइयों ने भुलाया सोशल डिस्टेंसिंग, सरकारी गाइडलाइंस की उड़ाई धज्जियां। सांसद विद्युतरण महतो की स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन पूजा का हुआ आयोजन। लैंड म्यूटेशन बिल का महानगर भाजपाइयों ने किया विरोध, जलाई प्रतियां। और स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद और अंबिका बनर्जी को राजद कार्यकर्ताओं ने दी गीली आंखों से श्रद्धांजलि। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। रविवार को सरना कोड समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन किया और पदयात्रा निकाली। कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी हिंदू कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक कमान। 2021 की जनगणना में सरना कोड का कॉलम दिए जाने की मांग को लेकर जमशेदपुर में विशाल पदयात्रा निकाल केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि अगर 2021 की जनगणना में सरना कोड का कॉलम नहीं दिया गया तो एक बार फिर से आदिवासी समाज सड़कों पर उतरने को बाध्य होगा। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो चक्का जाम भी किया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच आदिवासी समाज अपने हक और हुकूक की आवाज़ को लेकर सड़क पर उतरे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकती है। हिंदू कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी हिंदू कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक तीर एक कमान। कहते हैं कि आने वाले 2021 के जनगणना में अगर हमें सरना कॉलम नहीं मिलता है तो हम इस जनगणना का पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और अपना गिनती नहीं देंगे। आदिवासी को सरना कोड देना होगा और सरना कोड नहीं दिया जाएगा तो हम इस जनगणना में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यही हमारा मांग है और अगर नहीं मिलता है तो इससे बृहद तौर पे रोड पे आंदोलन होगा और चक्का जाम होगा। एक तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाने की अपील करते हैं, वहीं उनका जन्म दिवस मना रहे भाजपाइयों पर एक नज़र डालें। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ही उड़ा दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस का प्रभाव जब तक है तब तक लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील करते हैं और खुद भी अनुपालन करते हैं, लेकिन उनका जन्मदिन मना रहे भाजपाई ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। वे जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा रविवार को जमशेदपुर के साक्षी स्थित भाजपा कार्यालय में देखने को मिला, जहां नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित समारोह में शामिल भाजपाई एक दूसरे से सटकर ऐसे खड़े थे मानो कोरोना वायरस पूरी तरह खत्म हो चुका है। इस दौरान किसी को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं आया। उधर सांसद विद्युतरण महतो के जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ कदमा में रविवार को यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया। सांसद विद्युतरण महतो के स्वास्थ्य कामना को लेकर कदमा में हवन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि पिछले कुछ दिनों पूर्व जमशेदपुर सांसद विद्युतरण महतो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिनके बाद संसद में उन्हें प्रवेश से रोक लगा दी गई थी। उनकी जल्द स्वास्थ्य कामना को लेकर भाजपा कदमा की ओर से कदमा के भारतीय बजरंग अखाड़ा प्रगति विहार के समीप हवन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम पार्क क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विद्युतरण महतो जी के बारे में जानकारी मिली 2-3 दिन पहले कि वो कोरोना से पीड़ित हो गए हैं। हम लोगों के क्षेत्र में उनका बहुत ही अच्छा तरह से कार्यक्रम उनका चलता है। कार्यकर्ताओं के बारे में हमेशा हित के बारे में सोचते रहते हैं। उनके बारे में जब ये जानकारी कार्यकर्ताओं के बीच आई तो काफ़ी आहत हुए लोग, क्योंकि सत्र चल रहा है और लोकसभा में क्षेत्र का आवाज़ भी बहुत बुलंदी से वो उठाते आए हैं। पिछले 5 वर्षों में जो सांसद थे
तो सबसे ज़्यादा अटेंडेंस और सबसे ज़्यादा सवाल उन्हीं के द्वारा किए गए पूरे देश में। हेमंत सरकार द्वारा लाए जा रहे लैंड म्यूटेशन बिल के विरोध में भाजपा महानगर द्वारा प्रदर्शन किया गया और सांची गोलचक्कर पर बिल की प्रतियों को फूंका गया। उनका नेतृत्व जिला अध्यक्ष गुंजन यादव कर रहे थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े दो नेताओं केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह और अंबिका बनर्जी को राजद कार्यकर्ताओं ने शोक सभा का आयोजन करते हुए याद किया और श्रद्धांजलि दी। दो दिग्गज नेताओं रघुवंश प्रसाद सिंह और अंबिका बनर्जी की मौत पर राष्ट्रीय जनता दल लोकतांत्रिक की ओर से एक शोक सभा का आयोजन कर दोनों नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। वैसे दोनों ही नेता राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे। इस दौरान मौजूद लोगों ने दोनों नेताओं के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं राष्ट्रीय जनता दल लोकतांत्रिक के प्रदेश महामंत्री नसीम अंसारी ने दोनों नेताओं की मौत को अपूरणीय क्षति बताते हुए दोनों की आत्माओं की शांति की कामना की। कदमा में हुई फायरिंग की घटना में नाम आने से खफा पिता पुत्र ने कदमा थाना और एमजीएम अस्पताल में खूब हंगामा मचाया। पिछले दिनों कदमा भाटिया बस्ती में स्क्रैप व्यवसायी पर हुई फायरिंग के मामले में आरोपी भानु माझी को पुलिस ढूंढ रही है। इस दौरान अविनाश उपाध्याय का नाम सामने आया। कदमा थाना में अविनाश उपाध्याय और उसके पिता कमलेश उपाध्याय को पूछताछ के लिए बुलाया गया, मगर दोनों थाना परिसर में फिर एमजीएम अस्पताल में हंगामा करने लगे। उन्होंने पुलिस को निरंकुश बताया। हमको फंसाया जा रहा है। तुम डकैती में बयान दिया था प्रेस वाला को कि डकैती। शहर में ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों का दो गुट है और इन्हीं दोनों गुटों के बीच फिलहाल वर्चस्व के लिए लड़ाई जारी है। दोनों गुट एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। शहर में किन्नरों के दो गुट हैं। एक गुट भालूबासा का है तो दूसरा बर्मा माइंस का। इन दोनों गुटों में वर्चस्व को लेकर टकराव चल रहा है। दोनों ही गुटों के लोग एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, साथ ही असली और नकली का युद्ध भी छिड़ा हुआ है। आप लोग कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? चोरी कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं। हमारा मकान तो 115 वर्ष पुराने है, सारा टाटा शहर जानता है। अब वो आके हम लोग नहीं है तो हमारे बुजुर्गों पे आके हमला कर। शहर में 180 नए संक्रमित पाए गए, जिनमें जीएसटी भवन के 31 कर्मचारी शामिल हैं। वहीं शनिवार को 4 कोरोना पॉजिटिव की मौत की सूचना भी है। जमशेदपुर में शनिवार को कोरोना के 179 नए मरीज मिले। इस तरह कुल मरीजों की संख्या 11,692 हो गई है। वहीं शनिवार को 4 मरीजों की मौत हुई। इस तरह से 2.5 डेथ रेट से अब तक जमशेदपुर में 289 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर शनिवार को जमशेदपुर के 212 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे और अब तक 78% रिकवरी रेट से 8,979 मरीज ठीक हो चुके हैं। जमशेदपुर में अभी एक्टिव केस की संख्या 2,424 है। शुक्रवार को जो नए मरीज मिले उसमें सेंट्रल एक्साइज के बिष्टपुर स्थित जीएसटी भवन के 31 कर्मचारी, डुमरिया के 8, डुमरिया भतलापुर के 33, सदर हॉस्पिटल का 1 स्टाफ, जादूगढ़ा मूसाबनी के 7, हरहर गुट्टू के एक ही परिवार के 2 लोग, सारन कॉलोनी बोड़ाम के 4 लोग शामिल हैं। आदित्यपुर मेडिट्रीना अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया और थाने में लिखित शिकायत दर्ज की। आदित्यपुर थाना अंतर्गत माझी टोला के रहने वाले मनोज कुमार सिंह की पत्नी रेणु देवी को डायलिसिस के लिए 17 सितंबर को मेडिट्रीना में भर्ती कराया गया था। इस दौरान शनिवार को महिला की मौत हो गई। आए हैं यहाँ पे हम 16 तारीख को इसको भराए एडमिट किए थे। किनको? मेडिट्रीना पत्नी को इलाज के लिए कि डायलिसिस करेगा। ये तो 12 बजे से लेके पेशेंट को अथी में ले लिया इमरजेंसी में, 6 बजे 5:30 बजे तक ही बेड में नहीं डाला।
5:30 बजे में बोला कि डायलिसिस जरूरी है, उसके बाद भी 11 बजे रात में डायलिसिस। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस कदमा जमशेदपुर, द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 91629745। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.